हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जेईई मेंस के जो 2024 में जो दोनों शिफ्ट हुए थे, उन दोनों शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से आए थे उनको हम करेंगे। और इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक में हमें क्या पढ़ना है। हम कहीं ऐसा ना कर दें कि हम जो है क्वाड्रेटिक में कुछ वो सारी चीज़ें छोड़ दें जो कि पेपर में पूछी जा रही हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इस एनालिसिस को देखना और किस तरीके से हम जो है शॉर्टकट में कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये भी हम लोग यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो अब देखिए, जैसे ही हम कुछ भी इस प्रकार का देखते हैं कि पी एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, या फिर पी एन, अब पी एन कुछ भी, मतलब यहाँ पे एस एन, पी एन, टी एन, वी एन कुछ भी लिखा हो सकता है। ऐसा लिखा हो सकता है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन भी लिखा हो सकता है, या फिर कोई नंबर यहाँ के वन के टू भी मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, या फिर यहाँ पर जो है पी एन, यहाँ पे मान लीजिए K2 कुछ है और बीच में माइनस भी हो सकता है, कुछ भी नंबर भी मल्टीप्लाई हो, तो हम क्या अप्लाई करते हैं, न्यूटन्स मैथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि न्यूटन्स मैथड से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको आना चाहिए। अब मान लीजिए आपको कोई चैप्टर में कोई टॉपिक नहीं आता है, आप चाहते हो कि मैं वो टॉपिक पढ़ा दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अब देखिए, जब भी हमें न्यूटन्स मैथड लगाना होता है तो मैं थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जैसे कि मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है मान लीजिए। तो अगर मुझे यहाँ पर न्यूटन्स मैथड लगाना है तो मैं लिखूंगा a टाइम्स पी एन प्लस टू प्लस बी टाइम्स पी एन प्लस वन प्लस सी पी एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बस इतना लिखने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब कैसे सॉल्व होंगे वो अभी हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और पी एन ये है, तो यानी कि यहाँ पे न्यूटन्स मैथड अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं देखूंगा कि सबसे बड़ा पी क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पे पी ट्वेल्व दिया है, यानी कि अगर मैं पी ट्वेल्व में कोई इक्वेशन लिखना चाहता हूँ न्यूटन्स मैथड से, तो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, पी ट्वेल्व माइनस रूट टू पी इलेवन माइनस रूट थ्री पी टेन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस तरीके की इक्वेशन लिखी जाए। अब मैं यहाँ क्या देख पा रहा हूँ कि यहाँ तो 11 टाइम्स पी ट्वेल्व है, यानी कि 11 से मल्टीप्लाई किया गया होगा इसको, 11 रूट टू पी 11 माइनस 11 रूट थ्री पी टेन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब मैं एक बात देखूंगा कि ये जितने ऑप्शन आ रहे हैं ये तो 9 में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 12 11 10 और कहीं 9 का तो नंबर ही नहीं है। तो 9 को आने के लिए 11 से स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि जो पी ट्वेल्व है उसमें एक ही टर्म है कि कोई और भी टर्म है। तो देखिए और कोई टर्म नहीं है, एक ही बार उसको यूज किया गया है। अब जब अगर हम पी इलेवन को देखते हैं, तो पी इलेवन में अगर देखो, क्योंकि नेक्स्ट पी ट्वेल्व के बाद जो अगला बड़ा नंबर है वो पी इलेवन है, इलेवन रूट टू, तो ये रहा इलेवन रूट टू। देखिए माइनस की साइन है, तो आप चाहो तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इलेवन रूट टू प्लस में है, माइनस इलेवन पी ट्वेल्व माइनस में, इलेवन रूट थ्री देख लो यहाँ पे प्लस में। अब यानी कि क्या हुआ है इसके अंदर कि 10 से मल्टीप्लाई किया गया है पी इलेवन को और फिर इनको ऐड किया गया होगा। तो अब 10 अगर मैं रखता हूँ, यानी कि यहाँ पे जब मैं पी टेन लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, देखिए 10 पी 10, और फिर नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस रूट टू पी नाइन, ओ इलेवन इलेवन ना, नेक्स्ट मैंने क्या बताया था कि इलेवन होगा, मैं यहीं करेक्ट कर देता हूँ पी इलेवन और यहाँ पे टेन, सो माइनस रूट थ्री पी नाइन। ठीक है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर करके, ऐसे 10 से मल्टीप्लाई कर करके आएगा। अब आप देखिए कि इनको क्या किया गया है, ये जो भी 11 रूट थ्री है और ये जो आपका पी 10 में 10 रूट टू, इनको ऐड किया गया है और फिर इसके बाद ये पूछा गया है। तो देखिए जो माइनस 10 रूट थ्री पी नाइन है, जब आप ऐड करोगे तो ये जाएगा इस तरफ, क्योंकि वही तो नहीं है, बाकी तो सब है ना, 12 11 10 तो सब है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करके इसको इधर भेज दोगे तो आपका आंसर 10 रूट थ्री पी नाइन आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, तो बड़ी आसानी के साथ ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूरा सोल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर कि क्या हुआ है, लेकिन मैंने आपको बहुत ही सिंपल से आपको एग्जाम में कैसे करना है, आपको एग्जाम में बस इसको मन में ही आप समझ सकते हो कि भाई यहाँ पर देखिए पी नाइन नहीं है, पी नाइन नहीं है और बाकी सब है, तो बाकी ये फालतू है, ये जितना भी ये दिया गया ना, इलेवन रूट थ्री, इलेवन रूट टू पी इलेवन और पी माइनस इलेवन पी ट्वेल्व वाला ये जो जितना पार्ट है ना, ये माइनस टाइम्स करके तो जीरो ही हो रहा है, तो ये वेस्ट है। और ये जो दूसरा वाला दिया गया ना पी इलेवन पी टेन, उसका एक टर्म मिसिंग है, वो है पी नाइन। अब जब भी पी नाइन आएगा वो रूट थ्री के साथ आएगा 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, तो ये जो रूट टू और ये तो फालतू ही है, और 11 से इसके साथ है ही नहीं, जो ये दूसरा टर्म मल्टीप्लाई किया गया पी इलेवन के साथ वो तो 10 है, तो यहाँ 10 आना चाहिए। तो इतना करना भी नहीं है आपको पेपर में, आप मन में अगर आप इस सब चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे तो आप मन में ही ये सब कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। यही मैं चाहता हूँ कि आप सीखो। अब देखिए पहला क्वेश्चन था न्यूटन्स मेथड के ऊपर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इस इक्वेशन के रूट है अल्फा प्लस बीटा, और वो चाहते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो जिसके रूट्स हो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 और 1/10 टाइम्स अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6। तो ये मजदूरी वाला सवाल है, आपको अल्फा प्लस बीटा से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना होगा, फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से आपको अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालना होगा, उसके बाद फिर आपको अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 निकालना होगा। तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पर काम करना है। तो जैसे मान लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप निकालोगे भाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा करके। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस टू रूट टू है।
देख लो ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2√2, तो उसका हो जाएगा 8, और अल्फा बीटा की वैल्यू है -1, सम ऑफ द रूट्स, ये तो पता ही होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2√2, और अल्फा बीटा जो है वो -1 है, ठीक है। तो ये वैल्यू रख दी यहाँ पर, तो ये -2 इंटू -1 यानी कि 10 आ गया, 10। तो चलिए ये तो आ गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पहुंचेंगे, दैट इज अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 चाहिए होगा। वो कैसे आएगा, वो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो देखिए इसमें कोई मतलब यहाँ पे बहुत आपको इंटेलिजेंस दिखाने की जरूरत नहीं, बस जल्दी जल्दी हाथ चलाने की जरूरत है। तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया आपका 100 में से 2 चला गया 98। तो ये एक रूट है 98। अब जो नेक्स्ट निकालना है दैट इज अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6। ये आपको एक और जो है यहाँ पर निकालना है, वो मिल जाए तो फिर आपको 2 रूट्स मिल जाएंगे, फिर उनका सम ऑफ द रूट्स लिख लो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिख लो, फिर आपका काम हो जाएगा। अब ये देखिए कैसे निकलेगा, अब आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे दोस्त। अब देखिए यहाँ पे अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल क्यूब -3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज है अपने पास, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे 10 निकाला था, तो वो हो गया 1000, क्योंकि 10 का क्यूब इज 1000, -3 भाई ये बड़ा ही मस्त है, यहाँ पे देखिए -1 है तो ये 1 ही हो जाएगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू केवल 10 है। अब ये 1000 में से आप केवल जो है 30 घटा रहे हैं, तो 970 हो जाएगा। अब इसको भी ये क्या चाहते हैं कि 1/10 कर दो आप, तो कर दो भाई, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा 97। अब आपके पास है 97, एक रूट वो हमारा मान लीजिए कोई रूट है, उसको मैं क्या बोलूँ, अल्फा 1 बोल देता हूँ, तो वो पहले वाला रूट जो निकाला था हम लोगों ने, ये 98 है, और जो दूसरा रूट अभी 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 हम लोगों ने निकाला है दैट इज बीटा 1, वो 97 है। तो ये दोनों ऐड कर लोगे तो आई थिंक आपको 195 मिल जाएगा। तो जिसमें भी आपका ये -195x आ रहा है, वो ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अब फिर क्या करना भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो 8 7 जा 56, तो भाई मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 98 इंटू जो है 97 कितना होता है। तो 6 तो सब में ही आ रहा है, तो 7 8 जा 56, 5 7 9 63, 5 68, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 72 7 9 9 81 8 6 10 और 8 7 15, तो 9506। तो ये ऑप्शन सही है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन बी। तो समझ में आया आपको? तो सही था, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया है। अब देखिए बड़े इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको देखिए क्या बहुत टेंशन नहीं लेने की, मेरा क्वाड्रेटिक रिवाइज नहीं हुआ, आप देख लो ये क्वेश्चन सब 2024 के हैं, कितने आसान क्वेश्चन है, आपको लेकिन बेसिक पता होना चाहिए। तो 8 की पावर x मान लीजिए, मैंने y मान लिया, तो कोई भी मतलब इसे कर लेगा कि 8 की पावर x जो है वो y हो को ही करते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 की पावर x है और यहाँ पे 8 की पावर 2x है, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा -16y प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके बाद क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे इसे, और क्या करोगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 16 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर -4 इंटू 48 अपॉन 2a। अब इसमें से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 16 कॉमन ही ले लेते हैं, 16 प्लस माइनस 16 कॉमन लोगे तो 4 बन जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 16, और यहाँ से 4 इंटू 3, तो 16 में से 12 यानी कि 4, तो यानी कि 2 बन के बाहर आ जाएगा, 16 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन 2, तो ये 2 से 2 काट दो, यहाँ पे 8, तो एक आएगा 8 प्लस 4 12, और एक आएगा 8 माइनस 4 दैट इज 4। तो ये दो रूट्स आए हैं और वो दोनों रूट्स कैसे हैं, देखिए 8 की पावर x इज इक्वल टू 12 और 8 की पावर x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इनको सम ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन निकालना है, यानी कि x की वैल्यूज निकालनी है। तो x जब निकालोगे तो ये हो जाएगा log 12 और ये 8, और यहाँ पे हो जाएगा log 4 बेस 8। तो मान लीजिए x1 है और ये मान लीजिए x2 है, तो आपको तो चाहिए x1 प्लस x2 यानी कि सम ऑफ द रूट्स विच विल बिकम log 48 बेस 8। फिर आप क्या करोगे, आप इसको लिखोगे log 8 इंटू 6 अपॉन बेस 8, जो कि बन जाएगा 1 प्लस log 6 टू द बेस 8, ठीक है। तो ये मेरे को ऑप्शन ए दिख रहा है, तो देखा कितना आसान क्वेश्चन था, ये रहा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, और फिर से देखिए एक बार न्यूटन्स मेथड यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ देखिए क्या है, 2023 2050 2024, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब देखिए ये 2023 है, ये 2025 है ना, 25 ये है, 25 ये है, 24 ये है, और 23 ये है। तो मतलब मैं कैसे लिखता हूँ, मैं लिखूंगा pn+2 माइनस ये जो भी कबाड़ा है यहाँ पर, इसको लिखो +6 pn+1 प्लस pn इज इक्वल टू 0। अब आप इसको भेज दो pn+2 प्लस pn अपॉन pn+1, इसको नीचे लाओगे, उसको उधर भेजोगे, तो ये आ जाएगा t² माइनस 5t प्लस 6। अब ये कह रहे हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे आती है, इसकी मिनिमम वैल्यू ऐसे आएगी कि t-5/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दो आप। फिर उसके बाद क्या करो, इस +6 में ये जितना आपने इसमें ऐड किया है ना, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या ऐड किया मैंने, 25/4, तो आप उसको घटा दो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, -1/4, और वही है मिनिमम वैल्यू, क्योंकि देखिए ये तो जीरो ही है, तो जब आप मिन की बात करोगे तो ये -1/4 ऑप्शन बी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इफ 2 एंड 6 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब कह रहे हैं इस इक्वेशन के 2 एंड 6 रूट्स हैं। तो देखिए जो सम ऑफ द रूट्स है वो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 8। सम ऑफ द रूट्स तो यही है। और 1 बाई ए जो है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि है 12। तो ए की वैल्यू आ गई 1 बाई 12। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 1 बाई 12। तो 1 बाई ए क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पे 1 बाई ए है तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू 8। तो 4 इंटू 3 तो 4 इक्वल टू 2। तो बी की वैल्यू आ गई -2/3। अब कितना आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इनको चाहिए कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो जिसके ये रूट्स हों। तो 2a प्लस बी तो निकालना पड़ेगा आपको। तो 2a प्लस बी, तो 2/12 माइनस, माइनस कर दो यहाँ पे -2/3 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करो। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 8 यानी कि -6/12 यानी कि -1/2। यानी कि जो 1/2a प्लस बी है उसकी वैल्यू तो -2 हो गई। ठीक है, तो 1 मिल गया। अब चाहिए 6a प्लस बी। तो 2a कितना था, 2a प्लस बी हुआ था ये। तो 2a वॉज लाइक दिस 2/12 ना। अब इसको 6 से करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और b की वैल्यू क्या थी -2/3। तो यहाँ पे 4 किया था हम लोगों ने, फिर से 4 कर दो। तो देखिए यहाँ पे 6 माइनस 8 यानी कि -2/12 जो कि -1/6 है। तो अब आप देख लीजिए कि जो 1/6a प्लस बी है दैट विल बिकम -6। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर रूट्स आ चुके हैं। अब इन दोनों रूट्स का सम, इन दोनों रूट्स का सम हो जाएगा -8। और वो मेरे को केवल ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ो। ये देखिए हो गया। तो मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन आप देख रहे हो कि हैं। अब देखिए यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, -q/p। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, -r/p। भाई यही तो सोचेंगे। जैसे ही अल्फा बीटा रूट्स देते हैं और फिर यहाँ पे देखिए निकालने को बोल रहे हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो कोई भी समझदार को पता है कि ऐसे निकलता है। यानी कि ये निकालने की बात हो रही है। तो क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स r/p। तो भाई एलसीएम एलसीएम भी हम तो पहले ही ले लेते हैं। फिर क्यू स्क्वायर प्लस 4rp अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बोल दिया। अब कुछ और भी बोल रहे हैं कि पी क्यू आर द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ नॉन कांस्टेंट जीपी। नॉन कांस्टेंट जीपी क्या होती है कि जिसका कॉमन रेशियो 1 नहीं है। तो क्योंकि यहाँ आर पहले से यूज कर रखा है तो कॉमन रेशियो को मैंने कैपिटल आर में ले लिया। अब देखिए जो तीन टर्म जब भी ये जीपी में होते हैं तो आपको पता है कि मिडिल वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स। तो यानी क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी आर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप पी आर रख दीजिए। तो ये 5pr अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये p से p कैंसिल कर दीजिए और आपके पास आ जाएगा 5 टाइम्स r/p। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो अपने को निकालना है 5 टाइम्स r/p। और साथ में एक और चीज देखिए कि यहाँ पर क्या है कि r/p जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर, कॉमन रेशियो का स्क्वायर। भाई देखिए पहला टर्म अगर p है तो दूसरा पी आर है। तो ये p कैपिटल r है तो r क्या हो जाएगा, p कैपिटल r स्क्वायर। तो r की जगह जब p कैपिटल r स्क्वायर रखोगे तो कैंसिल हो। तो मेरे को फोकस करना है कि किसी तरीके से मैं जो है r स्क्वायर निकाल लूँ। तो कहाँ से निकलेगा, इसी से निकलेगा। अब उसको कैसे निकलेगा, ये सब तो मैंने कर लिया। देखिए जो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है वो सब मैं रेडी हूँ। मैं केवल चाहता हूँ कि मुझे r मिल जाए और फिर मैं आंसर निकाल दूँ। तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3/4 यहीं से निकालूंगा मैं। अल्फा प्लस बीटा इज लाइक -q/p और अल्फा बीटा इज लाइक -r/p। तो कैंसिल हो गया। तो q/r जो है उसकी वैल्यू है 3/4। और q कौन था, q कौन था, q वॉज पी आर। और r कौन था, पी आर का होल स्क्वायर। अरे भाई वही है ना r, एंड दैट इज 3/4। अब p से p कट गया और मेरा r तो आ ही गया है। मेरा r आ चुका है 4/3। तो मुझे आंसर निकालना है 5 टाइम्स r स्क्वायर यानी कि 16/9 जो कि है 80/9। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आया है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो सही है। आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए s इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r और ऐसा ऐसा ऐसा, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s इज। तो हमें पता करना है कि कौन कौन से x इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो कोई भी देख के समझ जाएगा कि √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2 ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं इसको √3 प्लस √2 की पावर x को अगर मैं y रखता हूँ तो ये √3 माइनस √2 की पावर x 1/y होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे y प्लस 1/y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से आप लिखोगे कि वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10y। तो वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई। आपको पहले y सॉल्व करोगे तभी तो आप x सॉल्व कर पाओगे। तो फटाफट आप y को सॉल्व करोगे फिर। तो 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 4 अपॉन 2a, उसको मत भूलना। तो 10 प्लस माइनस 96, 96 होता है 16 इंटू 6 आयत, करेक्ट ना, अपॉन 2। तो ये 10 और ये 4 बाहर आ जाता है और ये √6 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, इसको कैंसिल कर दो, ये 5 और ये 2। तो यानी कि देखिए जो √3 प्लस √2 की पावर x है वो आ रहा है 5 प्लस 2 √6। और दूसरा आ रहा है कि √3 प्लस √2 की पावर x इज 5 माइनस 2 √6, है ना। तो ये प्लस है और एक माइनस है। अब क्लियरली आप देखो कि इसका अगर आप स्क्वायर करो √3 प्लस √2 का स्क्वायर करो, देखो ना
कहाँ से मेरे को आइडिया लगा? इस 2√6 को देख के, क्योंकि 2ab। तो आप जब ये चीज देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, अरे ये तो 5 जो है वो √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो समझे आप? तो यानी कि x की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब आप अगर देखो तो ये चीज इसका रेसिप्रोकल है, तो अगर ये इसका रेसिप्रोकल है तो आप इसको अगर 1 अपॉन करके लिख दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? x की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसके कितने हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस? 2। तो ऑप्शन सी। यहाँ से आप देख सकते हो, अगर आपको कुछ बात समझ में ना आई हो तो आप ये सोल्यूशन में देख सकते हो। ठीक है, तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल्स वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो ए की क्या वैल्यू होनी? पॉजिटिव इंटीग्रल फॉर विच, अब देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन दिया क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इसको कह रहे हैं कि ये लेस देन जीरो है, तो कितने एलिमेंट्स हैं ऐसे एस में जिससे कि ये सेटिस्फाई करेगा। तो पहले हम लोग देखें कि इसमें कोई अननोन नहीं है, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32, इसमें कोई अननोन नहीं है, तो इसका ए पॉजिटिव है बिकॉज 1 है। ठीक है, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac देखने से लग रहा है कि डी नेगेटिव है, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू है, फिर भी आपके मन की संतुष्टि के लिए मैं कर देता हूँ इसे। तो ये देखिए नेगेटिव आ गया। अब आपको पता है कि अगर ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा बनता है कि यानी ये हमेशा नेगेटिव है। अगर ये हमेशा नेगेटिव है तो ऊपर वाले को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस 1x प्लस, क्योंकि सारा दारमदार अब ऊपर वाले के ऊपर आ चुका है, क्योंकि नीचे वाला तो नेगेटिव हो चुका है। अब सोचिए नीचे वाला नेगेटिव है और आपको चाहिए नेगेटिव, तो ऊपर वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा कि नहीं? तो हाँ, होना तो पड़ेगा। इसके लिए आपको एक तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो चाहिए और डी चाहिए लेस देन जीरो। अब ये इसने तो हाथ खड़े कर दिया कि भाई देखो ये तो कह रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू लेकर आओ। इसने क्या कहा? पॉजिटिव वैल्यू लेकर आओ। अच्छा ये देखिए, ये ए पॉजिटिव था, मैंने गलती से यहाँ पे ऐसा लिख दिया है ना, एक्स स्क्वायर, इसका ए वॉज पॉजिटिव और इसका डी वॉज नेगेटिव, तो दिस वॉज ऑलवेज पॉजिटिव। और इसको चाहिए नेगेटिव, इसको क्या चाहिए? नेगेटिव। अब इसको अगर नेगेटिव चाहिए तो इसका ए होना चाहिए लेस देन जीरो और डी भी होना चाहिए नेगेटिव। समझ में आई बात? अब ए नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसने बोला कि इसको चाहिए पॉजिटिव वैल्यूज, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 0। ठीक है, तो ये देख लीजिए 0। क्लियर? अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब ये मैंने आपको बताया था कि फिर से देखिए, तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो 2024 के क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें न्यूटन्स मेथड जो है बड़ा ही जोरदार तरीके से आ रहा है, वो कितना आसान होता है वो। तो अब आप देखिए कि यहाँ तो डायरेक्ट लग जाएगा, डायरेक्ट लग जाएगा मतलब सबसे बड़ा क्या है? 12 11 10, 12 11 10, 12 11 10, 12 11 10, तो ये 12, तो यानी कि आप लिखोगे S12 माइनस S11, S11 माइनस S10 इज इक्वल टू 0, यानी कि S12 इज इक्वल टू S11 प्लस S10। ठीक है, तो S12 इज इक्वल टू S11 प्लस S10, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए पता नहीं क्या किया है इतना लंबा चौड़ा, ठीक है कोई जरूरत नहीं। तो ये हम लोगों ने आज कर लिए हैं सारे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस जो भी जेईई मेंस 2024 में आए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, और उसके भी सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और चलिए, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हो कि इस तरीके के और वीडियो आए तो जरूर से जरूर बच्चों शेयर करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी जल्दी जल्दी कराने की, जिससे कि आपकी आदत बने क्वेश्चन को जल्दी करने की और साथ में सोचने की, कि क्वेश्चन देखते ही आप मेरी कमेंट्री को ध्यान से सुने कि मैं क्या बोल रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन देखते ही कैसे हमको क्वेश्चन को क्रैक करना है। तो चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय, सी यू गाइस।